नमस्कार आप सभी को, जय जय श्री सीताराम। मैं हूं आप सभी के साथ पंकज चावला और आप देख रहे हैं विजन ऑफ पीस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या भगवान सुख और दुख में हमारा साथ देते हैं, और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि क्या भगवान हैं जो हमारा सुख और दुख में साथ देंगे। जी हाँ, बिल्कुल भगवान हैं। जी हाँ, यदि हम मानते हैं कि परमात्मा है तो बिल्कुल ये सत्य है कि परमात्मा हमेशा सुख और दुख में हमारा साथ देते हैं। एक कहानी के आधार पर आप सभी के समक्ष अपनी बात फिर से रखता हूं। एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति होता है, उसके 2 बेटे और 1 बेटी होती है। उसने अपनी बेटी की शादी करनी होती है तो वो एक सेठ के पास जाते हैं पैसे उधार लेने के लिए। तो सेठ भी उन्हें पैसे दे देते हैं। थोड़े समय के पश्चात उसके दोनों बेटे उनके पास आते हैं कि पिताजी लो ये पैसे और जाके उस सेठ को वापस लौटा दो। तो वो व्यक्ति जाके वो पैसे उस व्यक्ति को, उस सेठ को वापस लौटा देता है। तो सेठ जी एक कागज पर लिखते हैं कि आज के बाद तेरा मेरा कोई भी बकाया नहीं है, और उस व्यक्ति को कहते हैं कि लो इस कागज को पढ़ लो। लेकिन आगे से वो व्यक्ति बहुत ही भोला होता है, शरीफ होता है। वो कहता है कि सेठ जी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। ये बात सुनकर सेठ जी के मन में एकदम से लालच आ जाता है और वो उस व्यक्ति को कहते हैं कि जाओ रसोई से मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ, और तुरंत एक अन्य कागज बना देते हैं जिस पर लिखते हैं कि मेरा और तेरा बकाया अभी बाकी है। वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। थोड़े समय के पश्चात सेठ जी फिर से उस व्यक्ति के घर आते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि सेठ जी मैंने तो आपके सारे पैसे चुका दिए थे, अब मेरा आपसे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन यही बहस होते होते बात जो है कोर्ट तक चली जाती है। जज उस व्यक्ति को सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि क्या कोई सबूत है कि आपने इसके पैसे वापस लौटा दिए। वो व्यक्ति हर समय किसी भी बात पर हमेशा एक ही बात कहता था कि गोपाल जी जाने, गोपाल जी जाने, हर बात पे। इस बार भी उस व्यक्ति ने यही कह दिया कि हाँ गोपाल जी हम दोनों के बीच में थे। अब जज साहब ने पुलिस को आदेश दिया कि गांव में जाकर गोपाल जी नाम का जो भी व्यक्ति है उसे जल्द ढूंढ कर लेके आओ। पुलिस जाती है, पूरे गांव में चप्पा चप्पा छान मारती है, लेकिन गोपाल नाम का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं मिलता। अगले दिन केस की सुनवाई होती है और कोर्ट में बार बार आवाज लगाई जाती है कि गोपाल हाजिर हो, गोपाल हाजिर हो। तभी आप मानोगे नहीं कि एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है कि जी हाँ जज साहब मैं हूं गोपाल, और वो जज के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है, पेश हो जाता है। और उसने क्या बात बोली जो बिल्कुल सत्य होती है। वो बोलता है कि ये जो सेठ है ये झूठ बोल रहा है। इस सेठ के घर पर एक अलमारी है जहां पर एक अन्य कागज रखा हुआ है। उस कागज में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति का और इसका अब कोई भी लेन देन नहीं है। तुरंत पुलिस उस सेठ के घर में जाती है और उन्हें वो कागज मिल जाता है। अब जो जज साहब थे वो परेशान, उन्होंने फिर से पुलिस भेजी। अब गोपाल नाम का व्यक्ति हो तो मिले, वो मिल ही नहीं रहे थे। बाद में सुनने में आया कि जज साहब हर मंदिर में जाते, माथा टेकते, लेकिन खड़े रहते क्योंकि उन्होंने अपनी कोर्ट में भगवान को खड़े रखा था। इस बात से जज साहब के जीवन में तो परिवर्तन आया ही, साथ साथ ये भी शिक्षा मिली कि हाँ भगवान हैं और सुख और दुख में हमेशा अगर हमारा उन पर विश्वास है तो वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। शर्त क्या है? शर्त सिर्फ यही है कि हमें निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से, दिल से उन्हें पुकारना पड़ता है। जब हम सच्चे मन से, दिल से उन्हें पुकारते हैं तो वो दुख के समय में हमेशा हमारा साथ देते हैं। द्रौपदी का उदाहरण आप सभी के सामने ही है। हम सभी ने यही शिक्षा ली दोस्तों कि भगवान हर समय है, कण कण में है, परमात्मा हर जगह है, हर जगह विद्यमान है। सिर्फ हमारे बुलाने में, हमें उनको पुकारने में हिम्मत होनी चाहिए, हम में विश्वास होना चाहिए, हमारी आवाज लगाने में जो है दम होना चाहिए। जितनी जोर से हम आवाज लगाएंगे परमात्मा हमारे पास आएंगे। इसलिए हमेशा परमात्मा पर विश्वास रखें, दिल से पुकारें, दिल से उन्हें याद करें तो वो हमेशा सुख हो चाहे दुख हमारे साथ हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हमारे YouTube चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय जय श्री सीताराम।